नमस्कार साथियों, विशद ज्ञान में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों कि कुछ विद्यार्थी जो अध्ययन करते हैं, परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं, तो उनके एक शिकायत आती है कि साहब बहुत ज़्यादा तनाव हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, तो इसके लिए क्या किया जाए। तो दोस्तों मैं आपको एक थोड़ा सा इसके लिए आपके टिप्स देता हूँ कि आप अध्ययन चाहे दिन में 6 घंटे करें, 5 घंटे करें, 8 घंटे करें, 7 घंटे करें, ये आपके ऊपर डिपेंड। अध्ययन तो करना ही है। अगर हमें परीक्षा क्वालिफाई करनी है तो अध्ययन तो करना ही है, लेकिन हमें 30 मिनट निकालने हैं, यानी आधा घंटा निकालने हैं। किस चीज़ के लिए? वॉकिंग के लिए, पैदल चलने के लिए। अब आप कहेंगे कि साहब पैदल चलने से क्या होगा? पैदल चलने से हमारा जो शरीर है बिल्कुल एक्टिव रहता है, शरीर में स्फूर्ति आती है, ताजगी आती है, शरीर का जो स्टेमिना है, कार्य क्षमता है वो बढ़ जाती है, जिससे हमारा स्ट्रेस जो तनाव है वो दूर हो जाता है और हम कोई भी कार्य करें तो वो कार्य हम कम समय में जो है उसको संपादित कर सकते हैं। और हमारे ग्रंथों में कहा भी गया है कि पहला सुख निरोगी काया। पैदल चलने से हमें अनेक लाभ हैं शरीर से, हमारा शरीर भी जो है स्वस्थ रहता है। देखिए दोस्तों कि पैदल चलने से हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं, वो मैंने एक सारणीबद्ध किया, उस चीज़ को मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों कि पैदल चलने से हमारा जो हार्ट है, शरीर का हमारा जो इंजन जिसको हम कहेंगे हार्ट है, वो हृदय स्वस्थ रहता है। स्वस्थ क्यों रहता है? क्योंकि उसका जो पंपिंग होता है, दो आलिंद और दो निलय आपने पढ़े हैं, दोनों आलिंद और दोनों निलयों के अंदर के जो ब्लड है वो सर्कुलेशन होता है, वो ब्लड का सर्कुलेशन जिसको हम कहते हैं हार्ट पंपिंग, वो ठीक रहती है, उसमें किसी प्रकार का इम्बैलेंस नहीं रहेगा, तो बीपी मेंटेन रहता है। शरीर में बीपी बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपी स्वस्थ है तो बहुत सी बीमारियों से हम निजात पा सकते हैं। इससे क्या होगा कि हार्ट प्रॉब्लम्स जो होती है शरीर की हार्ट की जो भी प्रॉब्लम है वो दूर रहेगी। तो उस पैदल चलने से हार्ट का सबसे बड़ा फायदा। दूसरा है वेन्स ब्लॉकेज नहीं होगा। आपने सुना होगा कि हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, मतलब चाहे वो किसी भी एज का व्यक्ति हो, यंग एज हो, बुढ़ापा हो, मिड एज का हो, सब में जो है ब्लॉकेज का जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो पैदल चलने के साथ आप थोड़ा रनिंग और जॉगिंग भी कर सकते हैं, तो वो आपके शरीर के लिए जो है बहुत अच्छा रहेगा, वेन्स ब्लॉकेज नहीं होगा। तीसरा फायदा है स्ट्रेस कम होगा, तनाव कम होगा, क्योंकि शरीर में ताजगी और शरीर की जो मांसपेशियां हैं उसमें ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम होगा। हड्डियों का विकास, कैल्शियम स्तर बढ़ जाने से हड्डियां मजबूत होती है। जो छोटे बच्चे होते हैं उन बच्चों को भी हम पैदल चलाएंगे तो पैदल चलने से क्या होगा कि जो शरीर की जो हड्डियां हैं, हाथ पैरों की जो हड्डियां, उनमें मूवमेंट होगा तो उनमें भी जो है ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा, तो कैल्शियम का जो स्तर है वो बढ़ेगा। कैल्शियम स्तर बढ़ने से हड्डियां मजबूत होगी और हड्डियों का विकास होगा। जॉइंट पेन्स, घुटनों का दर्द, ये आम बात है, विशेषकर महिलाओं में तो बहुत ही ज़्यादा है कि जो घुटने होती हैं, जो जॉइंट पेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो उन घुटनों को, दर्द को दूर करने के लिए हमें पैदल चलना चाहिए। इंसुलिन स्तर बढ़ जाने से डायबिटीज नियंत्रित रहती है। डायबिटीज के जो पेशेंट हैं वो सुबह सुबह की मॉर्निंग वॉक करेंगे और शाम को खाना खाने के बाद इवनिंग वॉक भी यदि वो करते हैं तो उनके बॉडी के अंदर जो है इंसुलिन का जो लेवल है वो बिल्कुल ठीक रहेगा और डायबिटीज से हम दूर रह सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल और फैट दोनों का स्तर कम रहेगा, और ये कम रहेगा तो हमारा जो मोटापा है वो कंट्रोल रहेगा, क्योंकि मोटापा बढ़ने से भी शरीर की बहुत अधिकांश बीमारियां जो है अपने आप बढ़ती है। इसलिए मोटापा शरीर का जो है वो बिल्कुल जो है कंट्रोल रहना चाहिए, और इसके लिए सबसे बेस्ट उपाय है वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग। तो पैदल चलना बहुत अच्छा है। डाइजेशन, पाचन तंत्र सही रहेगा। खाना खाने के बाद हमें घूमना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि खाना खा के बैठ गए तो वो हमारे पेट के अंदर, हमारा जो स्टोमक है, हमारा आमाशय के अंतर्गत जो है उस पाचन का जो मंथन नहीं होगा, और जब तक मंथन नहीं होगा वो पेट के अंदर, उस आमाशय के अंदर, हमारी आंतों के अंदर वो भोजन जो है सड़ता रहेगा, और सड़ करके वो सिर्फ बाहर आता है, उससे किसी प्रकार का डाइजेशन, अवशोषण, एब्जॉर्बेशन नहीं होगा और हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती है। कई बार हम देखते हैं कि खाना बहुत खाते हैं, सुबह शाम फ्रूट्स भी खा रहे हैं, सारी चीज़ें खा रहे हैं, लेकिन शरीर में पता नहीं क्या होता है कि ऐसे ताजगी नहीं है, कार्य करने का जोश नहीं है, मन खिन्न रहता है। तो उसका एक रीज़न ये भी है कि वो शरीर के आपके लग ही नहीं रहा। वो शरीर के आपको जब अवशोषित होगा, उससे एनर्जी आपको तब मिलेगी जब वो शरीर का उसको बिल्कुल जो है अवशोषित करेगा, और अवशोषण के लिए जो है शरीर की मांस
मांसपेशियों को, शरीर का, बॉडी को जो है एक्टिव होना होगा, उसके लिए आप पैदल चलें, बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा है मन प्रसन्न रहेगा, चेहरे पर स्माइल रहेगी। चेहरे पर यदि स्माइल है तो हम खुश रहेंगे, तो खुशी भी बहुत जरूरी है शरीर के लिए, तो पैदल चलने से वो हमको मिल सकती है। इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बीमारियों से लड़ने की क्षमता, चूंकि हमारा जो शरीर है उस पर कई प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, ये सब जो है अटैक करने के लिए आतुर रहते हैं। अब हमारे शरीर के अंदर का भी जो इम्यूनिटी सिस्टम है, हमारा प्रतिरक्षा जो तंत्र है, वो यदि उनसे लड़ने के लिए बिल्कुल जो है कैपेबल होगा, उनसे लड़ने के लिए जो है तैयार रहेगा, उन पर हावी रहेगा हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, तो हमारे बीमारियां नहीं होगी। तो बीमारियों से लड़ने के लिए जो इम्यूनिटी सिस्टम, जो प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर का है, वो मजबूत रहेगा, उच्च रहेगा, तो पैदल चलने के से हम इसको जो है पा सकते हैं। लंग्स मजबूत रहेंगे, शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रहेंगे। सुबह सुबह की मॉर्निंग वॉक में ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि शुद्ध ऑक्सीजन हमें मिलती है, और शुद्ध ऑक्सीजन यदि हमारे लंग्स को मिलेगी तो हमारे लंग्स, हमारे जो फेफड़े हैं, उनमें कार्य करने की क्षमता बहुत ज़्यादा रहेगी, और सुबह की वॉकिंग से हमारा जो शरीर है वो दिन भर ताजगी भरा रहता है, स्फूर्ति भरा रहता है, और हमारी कार्य क्षमता में भी जो है क्या होता है, वृद्धि होती है। हमारा कार्य क्षमता, यानी कोई भी यदि हम काम करें तो उस काम को हम इजी वे में, यानी कम समय में कर लेते हैं, तो इन सब चीज़ों से। क्यों? क्योंकि शरीर एक्टिव रहेगा। अगला बात है कि शरीर में ताजगी, स्फूर्ति और शरीर की कार्य क्षमता बढ़ेगी। तो देखिए दोस्तों, इतने सारे फायदे जो पैदल चलने से हैं वो मैंने सारणीबद्ध आपको किया है। यदि ये आपको अच्छा लगा, ये समझाने का जो तरीका है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आगे भी बहुत अच्छी जानकारियां हम आपके लिए उपलब्ध कराते रहेंगे। देखिए दोस्तों, पहला सुख निरोगी काया है। ये हमारा जो पढ़ना है, परीक्षाओं की तैयारी करना है, या अदर जो भी काम है, ऑफिशियल काम है, दुकान का काम है, व्यापार का काम है, या कोई भी XYZ काम है, वो काम हम करते हैं और करना भी चाहिए। और उस काम को हम यदि दिल से करें, मन से करें, हमारे शरीर की कार्य क्षमता यदि उसमें अच्छी रहेगी, तो ही काम करने का मजा ही कुछ और होता है। तो उसके लिए मात्र जो है 30 मिनट जो है आप जो है वॉकिंग करें। अब ये 30 मिनट आपके पास समय नहीं है, आपके पास जो है कार्य का जो है वर्कलोड ज़्यादा है, तो आप सुबह 15 मिनट और शाम को जो है खाना खाने के बाद 15 मिनट यदि आप घूम रहे हैं, तो आपका शरीर जो है बिल्कुल एक्टिव रहेगा। और वॉकिंग जो है बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए। तो दोस्तों, ये पैदल आप चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।